केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हम मैनुअल कंडीशन में बताने वाले हैं। इससे पहले हमने बताया था लास्ट वीडियो में आपको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हम मशीन के द्वारा बताए थे, राइट। दोनों में कैसा डिफरेंस होता है इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल देखेंगे, इसका क्या क्या रूल है। दूसरा हम इसका देखेंगे टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, इसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका देखेंगे। तीसरा हम इसका टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे। तो ये टॉपिक में क्या करने वाले हैं, पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको इस टॉपिक में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हमने प्रॉक्सिमेट का बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप हर वीडियो में देखेंगे कुछ ना कुछ अपडेशन, राइट। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा रूल का बात करते हैं। रूल हम इसमें दो रूल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। दूसरा IS 1350। बट हम IS 1350 के माध्यम से आज आपको क्या करने वाले हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस बताने वाले हैं, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया इसका रूल। दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कितना पैरामीटर है, प्रॉक्सिमेट का 4 पैरामीटर। मॉइस्चर है, एस है, VM है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास फिक्स कार्बन, राइट। हम एक ही सैंपल में चारों पैरामीटर का एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, आप कोई भी एनालिसिस करो, चाहे प्रॉक्सिमेट करो, चाहे अल्टीमेट करो, चाहे GCV करो या कोल प्रिपरेशन करो, सबके पहले आपको टोटल मॉइस्चर, कोल प्रिपरेशन से पहले, अल्टीमेट के पहले मॉइस्चर, GCV के पहले मॉइस्चर लगाना बहुत जरूरी होता है। मॉइस्चर क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोल हाइड्रोस्कोपिक रहता है, मतलब जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा वो क्या हो जाता है, ढल जाता है। अगर उसको सूखा मिला तो क्या हो जाता है, मॉइस्चर उड़ जाता है। थोड़ा सा नमी मिला तो मॉइस्चर गे निकल लेता है। मतलब उसको हम इन्वायरमेंटल कंडीशन में डेवलप ना होने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मॉइस्चर लगाते हैं कि वो कितना उसमें मॉइस्चर है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एस होता क्या है, जो हम हमारे पास कार्बन, जो हम कोल में कार्बन परसेंटेज है या कोल में एनर्जी फॉर्म है, उस एनर्जी को लेने के बाद जो कुछ रेसिड्यू बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। या जनरली भाषा में बोलते हैं जो हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। एस का भी अपना अपना अलग अलग परसेंटेज होता है। हमने वीडियो में बनाया भी है कि एस परसेंट के हिसाब से भी आप ग्रेड का आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपके पास 60 से 65% आपके पास एस परसेंटेज है तो वो कोल अनग्रेड रहेगा। 10 से 12% है उस कोल का ग्रेड 1 रहेगा, राइट। उसी प्रकार आपको कोल का परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या है, हमारे पास जो बचा हुआ रेसिड्यू, कोल को जलाने के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यू का एनालिसिस करते हैं उसको हम एस बोलते हैं। फिर तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, VM, वोलेटाइल मैटर। हमारे पास कोल में कार्बन और सल्फर के अलावा बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटीज रहता है जो क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू को क्या करता है, डोमिनेट करता है, लेकिन वो कैलोरीफिक वैल्यू में काउंट नहीं होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो इसको हाई टेम्परेचर में जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें इम्प्योरिटी क्या होता है, निकलता है, ठीक। अब जब इम्प्योरिटी निकलता है इसका वेट में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता है। इसी कमी को हम क्या करते हैं, तौलते हैं, वेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर जो वैल्यू आता है वही वोलेटाइल मैटर होता है, राइट। कि हमारे पास पहला वेट कितना था, अंतिम वेट कितना है। मतलब उस कोल में प्रारंभिक वेट और अंतिम वेट में देखते हैं तो कितना का डिफरेंस आता है, उतना ही उस कोल में इम्प्योरिटी था, उतना ही उस कोल का वोलेटाइल मैटर था। तो ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मैटर। अब लास्ट आता है हमारे पास फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन में होता क्या है, इसमें एक फार्मूला होता है जिसमें 100 माइनस रहता है। 100 से माइनस करना आता है, वोलेटाइल मैटर, एस, मॉइस्चर, ये तीनों का वैल्यू को हम 100 में घटाते हैं, जितना बचता है उस कोल का फिक्स कार्बन वो कहलाता है, राइट। तो ये हमारे पास दूसरा टॉपिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इसका हम टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर के लिए सबसे पहला हम एक सैंपल लेते हैं। एक ही सैंपल से हम क्या करेंगे, तीनों पैरामीटर का एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। मान लो हमारे पास सैंपल कितना है, एक ही है। इसका नाम क्या है हमारे पास, मान लो 2000। हम आप कोई भी वो करते हो तो एक हमारे पास सैंपल दे दिए, इसका नंबर है 20, ठीक। इस सैंपल का हम क्या करने वाले हैं, तीनों पैरामीटर निकालने वाले हैं। हम सबसे पहला इसका मॉइस्चर निकालेंगे, एस निकालेंगे और VM निकालेंगे। जब बचेगा तो फिर तीनों का कैलकुलेट करके हम फिक्स कार्बन निकालेंगे, राइट। एक ही सैंपल है, सैंपल का आईडी मालूम है 20 ले लिया। इस 20 नंबर का सैंपल को मेरे को मॉइस्चर भी निकालना है, एस निकालना है, ठीक है, और VM भी निकालना है। इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। ये मैनुअल मेथड है, याद रखिएगा। अब इसके लिए हमको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट लगेगा। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो जाएगा, इसके लिए हॉट एयर ओवन लगेगा, डिश लगेगा,
ठीक है, ग्लास डिश लगेगा, फिर हमारे पास एस का क्या लगेगा, एस क्रूसिबल लगेगा, वीएम क्रूसिबल लगेगा, मफल फर्नेस लगेगा, एस फर्नेस लगेगा, राइट। और हमारे पास हमको लगेगा वेट मशीन। इतना सब रिक्वायरमेंट हमको इसके लिए लगने वाला है ना। तो जब हमारे पास पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला हम टेस्ट देखते हैं मॉइस्चर का। याद रखिएगा, सबसे पहला टेस्ट हम क्या देखते हैं, मॉइस्चर का। एक ही सैंपल है, तीनों को हमको क्या करना है, एक ही सैंपल को लेना है अलग अलग, ठीक। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, मॉइस्चर की करते हैं। मॉइस्चर का ये 20 नंबर का सैंपल हम लिए हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी डिश लेते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला एक एम्प्टी डिश लेते हैं, ठीक है, जिसका हम क्या करते हैं, प्री वेट लेते हैं, उसको एम्प्टी आई मान लेते हैं, राइट। इसका क्या करते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं। एम्प्टी वेट ले लिए। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें 1 ग्राम कोल डालते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम कोल डालते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर से वेट करते हैं। वेट करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट निकालते हैं कि वो कितना हुआ है, राइट। अभी हम बता दें तो आपको समझ आ जाए कि हम सबसे पहले एम्प्टी वेट लिए, एम्प्टी वेट को नोट करते हैं। नोट करने के बाद उसमें 1 ग्राम कोल डालते हैं, राइट। कोल डालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम 1 घंटे के लिए हॉट ओवन में, याद रखिएगा, हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन जिसका टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखिएगा 108 डिग्री आएगा तभी आपको करना है ना, प्लस माइनस का 2 चलता है डिग्री सेल्सियस में। आपको 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए क्या करना है, इस सैंपल को रखना है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है, जो पेट्री डिश का जो ढक्कन है उसको हमेशा ओपन करके रखना है। याद रखिएगा, जो हमारे पास पेट्री डिश रहेगा 50 mm डाया, इसको भी याद रखिएगा 50 mm डाया। इसमें सैंपल कौन सा रहेगा, तो कोल सैंपल रहेगा -212 माइक्रोन का। याद रखिएगा, 212 माइक्रोन का सैंपल आपको क्या करना है, इसमें लेना है। तो कितने घंटे के लिए आपको इसको रखना है, तो 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे बाद बाहर निकालना है, डेसिकेटर में ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसका वेट लेना है, ठीक है। तो वेट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला एक होता है, यहाँ पे आप देखते रहेगा, I+C होता है, ठीक, फाइनल होता है, फिर I+C - F रहेगा, ठीक, और I+ ये हो जाएगा C - I। तो इसमें क्या हो जाएगा, I क्या है, इनिशियल वेट, मतलब जो हम क्या लिए हैं, डिश का वेट लिए हैं वो हो जाएगा। फिर हमारे पास I+C, तो इनिशियल प्लस कोल दोनों का हो जाएगा वेट। उसके बाद हमारे पास फाइनल वेट, फाइनल वेट जो हम क्या किए हैं, 1 घंटे बाद लिए हैं। फिर I+C - F, मतलब 1 घंटे बाद हम क्या किए हैं, जो लिए हैं और कोल सैंपल घटाए हैं तो कितना लॉस हुआ है उसका है। फिर I+C - I, तो मतलब इसमें ये बता रहा है कि कोल सैंपल कितना है, राइट। उसके बाद हमारे पास फाइनल वेट क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा, 100। इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, मॉइस्चर परसेंट। हम क्या किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट डाटा लिए हैं, एक्सपेरिमेंट डाटा देखो, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेट मान लो 40.1 17 54 59 हो गया। फिर इसका 1 ग्राम वेट लिए हैं तो 41 हो गया, राइट। हम एक क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट डाटा लिए हैं, एक्सपेरिमेंट डाटा को आपको बता रहे हैं। फिर 41.53 हो गया फाइनल। हम क्या कर रहे हैं, इसमें फाइनल माइनस क्या कर रहे हैं, सिंपल वेट को घटा रहे हैं, तो 0.083 क्या आया है, ये आया है, वेट आया है इसका। जब हम वेट लॉस, ये 1 घंटे के बाद इसमें वेट लॉस ये हुआ है। फिर इसका सिंपल वेट कितना है, ये है। तो अब हमारे फार्मूला क्या है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास जो मॉइस्चर का डाटा आता है 7.9% आता है। याद रखिएगा, हम यहाँ पे एक किनारे में लिख लेते हैं, मॉइस्चर का जो परसेंट आया है 79%, 79, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, एस निकालेंगे और इसमें क्या निकाल लेंगे, हम वीएम निकालेंगे, ठीक। अब हम दूसरा डाटा देखते हैं, दूसरा एनालिसिस देखते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास मॉइस्चर का हो गया। मॉइस्चर के बाद देखते हैं दूसरा, हम एस देखते हैं। अब दूसरा पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, एस का। दूसरा पैरामीटर हम किसका देखते हैं, एस का एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एस का हमारे पास एस क्रूसिबल आता है, उस क्रूसिबल को लेते हैं एम्प्टी वेट। फिर उसका क्या करते हैं, 1 ग्राम कोल डालते हैं। 1 ग्राम कोल डालने के बाद क्या करते हैं, मफल, हम इस बार मफल फर्नेस यूज करते हैं, 800 डिग्री टेम्परेचर। अगर आप 0 से रख रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रखना है। आपको 800 डिग्री टेम्परेचर में रखना है डायरेक्ट, तो 1 घंटा के लिए इसको आपको देखना है कि आप किस कंडीशन में आप रख रहे हो। तो 1 घंटे बाद रख देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, आफ्टर 1 घंटे बाद, अगर आप 0 से लगाए हो तो 2 घंटा, 800 में लगाए तो 1 घंटा। उसके बाद आपको जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 400 डिग्री तक के आपको वेट करना है, ठीक है। मशीन को बंद किए तो 400 डिग्री तक क्या आया, 400 डिग्री आया। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसको बंद करना है। बंद करने के बाद क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद लगभग आधा घंटा इसको क्या करना है, ठंडा करना है। फिर आपको क्या करना है, वेट लेना है। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस फार्मूला को आप देखते रहिए। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, I+C करते हैं, फिर यहाँ पे
पे आई करते हैं, राइट। ये हो जाएगा, फिर हमारे पास फाइनल वेट हो जाएगा, तो फाइनल माइनस आई करते हैं और आई प्लस सी माइनस क्या करते हैं, हम आई करते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक। अब फिर वही हमारे पास एज का फार्मूला फिर वही हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू हो जाएगा हमारे पास 100। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट डाटा इसमें फिल कर दिए। हमारे पास जो हम क्रूसिबल प्लस कोल का सैंपल कितना हो जाएगा, मान लो 27-23 हो गया। एम्प्टी वेट लिए थे, उसका एम्प्टी वेट कितना है, 26 ग्राम है, राइट। दशमलव में है उस पार, उसको मैं ऐसा देख रहा हूँ, ठीक। मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ। फाइनल वेट इसका कितना हो गया, 25 हो गया। अब मैं इसका वेट लॉस देखता हूँ तो 0.3730 आ रहा है, और इसका सिंपल वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम 0.4 से 16 ग्राम। अब हम फार्मूला हमारे पास वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100, इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो एस का परसेंटेज कितना आता है, 35.76% आता है। 35.76% हमारे पास दो पैरामीटर हमको मिल गया। एस का कितना मिल गया हमको, 35 याद रखिएगा 76%। दो पैरामीटर हमको मिल गया है ना। अब उसके बाद हम तीसरा पैरामीटर करते हैं वीएम के लिए। वीएम थोड़ा सा क्या होता है, बार बार इसको करना पड़ता है क्योंकि इसका सैंपल बार बार आउट हो जाता है। तो वीएम को आपको बहुत ही केयरफुली करना है, राइट, क्योंकि ये इसका क्या होता है, ये सैंपल बार बार आउट हो जाता है। हो सकता है ये ऊपर पंखा चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, या आपका वेट लेने में कुछ मिस्टेक हुआ हो, तो ये क्या होता है, इसका सैंपल बहुत जल्दी इसका जो हो जाता है, क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्लीन करना होता है। इसका क्रूसिबल को आप बाहर क्लीन नहीं कर सकते, इसको वीएम मशीन या मफल फर्नेस, ठीक है, मफल फर्नेस में ही आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। रखते हैं 6 मिनट के लिए, फिर बाहर निकालते हैं। 6 मिनट में क्लीन हो जाता है, फिर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसका एम्प्टी वेट लेते हैं। एम्प्टी वेट लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें 1 ग्राम कोल डालते हैं, फिर इसका ढक्कन लगाते हैं। इसमें ढक्कन लगाना होता है, याद रखिएगा। फिर ढक्कन क्लोज करके हम क्या करते हैं, वीएम स्टैंड में डालते हैं। वीएम स्टैंड में डालने के बाद क्या कर देते हैं, उसको हम मफल फर्नेस में डाल देते हैं। टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, प्लस माइनस का 10 चलता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, वॉच टाइम हम करते हैं 7 मिनट। 7 मिनट के बाद आपको क्या करना है, सैंपल को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद क्या करना है, आपको वेट लेना है, राइट। तो हमारे पास हम डाटा क्या क्या लिए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले एम्प्टी वेट रहेगा, यही फार्मूला हमारे पास, यही फार्मूला हो जाएगा, एम्प्टी वेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सैंपल प्लस एम्प्टी कोल वेट, फाइनल वेट, आई प्लस सी फाइनल वेट हो जाएगा, आई प्लस सी माइनस आई, ये रहेगा। तो हमारे पास देखते हैं सबसे पहला इनिशियल वेट। जब इनिशियल वेट लिए थे उसका वेट कितना है, मान लो 14.33 ग्राम आया है। जो क्रूसिबल है उसका वेट 33 क्या है, 14.33 आया है। फिर इसमें 1 ग्राम कोल डाले हैं तो कितना हो गया, 15.4971 हो गया, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब फाइनल वेट लेते हैं तो फाइनल वेट में कितना हो गया, 15.123 हो गया, 15 दशमलव में है ना, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम वेट लॉस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फाइनल वेट माइनस क्या करते हैं, सिंपल वेट, तो हमारे पास कितना आता है, 0.3741 आता है। फिर हम क्या करते हैं, एम्प्टी वेट और क्रूसिबल, एम्प्टी वेट और सिंपल वेट दोनों को घटाते हैं तो सिंपल वेट निकलता है, तो 1.1642 निकलता है। फिर हमारे पास जो फार्मूला है वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 32.73 आता है। ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल का है। क्या करते हैं, इसमें हमको मॉइस्चर का वैल्यू घटाना होता है। मॉइस्चर का वैल्यू कितना है, 7.91% है। इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास वोलेटाइल का वैल्यू कितना आता है, 24.21 आता है, ठीक। 24 हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। इस वैल्यू को हमको क्या करना है, रखना है। अब ये तीनों हमारे पास आ गया, मॉइस्चर आ गया, एस आ गया, वीएम आ गया। तब हमको क्या करना है, फिक्स कार्बन निकालना है। का फार्मूला क्या होता है, तो आप देखते रहिएगा। इसको हम एफसी से शो करते हैं, ठीक, बराबर 100 माइनस क्या हो जाएगा, एस प्लस मॉइस्चर प्लस वीएम, ठीक। ये तीनों का वैल्यू को क्या करना है, हमको यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस एस का परसेंट कितना है, 35.76 आया है, प्लस उसके बाद हमारे पास मॉइस्चर का वैल्यू कितना है, 7.91, प्लस वीएम कितना है, 24.21। फिर इसको हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 100 में घटाते हैं, कितना हो जाता है, 64 हो जाएगा 88, राइट। अब घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 32.12, यही हमारे पास फिक्स कार्बन है, राइट। ये 32.12 ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फिक्स कार्बन का वैल्यू हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, एफसी निकालने के लिए 100 माइनस एस प्लस मॉइस्चर प्लस वीएम, ये एक फार्मूला है। फार्मूला में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो एस का वैल्यू हमारे पास 35.7 आया है, और वीएम मॉइस्चर का वैल्यू कितना आया है, 7.91।
और हमारे पास वोलेटाइल मैटर का कितना है 24.21, तीनों को आपस में जोड़े हैं तो कितना आया 67.88 आया है। इसको 100 में जब हम घटाते हैं तो 32.12 आता है। ये हमारे पास फिक्स कार्बन हो गया, राइट। तो हमारे पास चारों पैरामीटर हमको यहाँ पे मिल गया। चारों पैरामीटर कौन कौन हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, AMC कितना हो गया हमारे पास 32.12, ठीक। तो सबसे पहला हम मॉइस्चर निकाले, एस निकाले, फिर VM निकाले, फिर FC निकाले, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, राइट। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ये पूरा हम मैनुअल तरीके से बताए हैं। इसी को हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को ही हम TGA के द्वारा भी बताए हैं, थर्मोक्रोमेटिक एनालाइजर के थ्रू अभी आपको इसका बता दिए हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।